अंगुलीमाल की प्रेरणादायक कहानी। एक हिंसक डाकू से शांतिपूर्ण भिक्षु तक का सफर। यह कहानी है एक ऐसे भटके हुए हिंसक डाकू की है जिसने अंधकार में अपनी आत्मा खो दी थी, पर अंततः उसे मिल गई प्रकाश की वह राह। कभी एक ऐसा जंगल था जो अपने भीतर सैकड़ों कहानियां समेटे हुए था, कुछ खोई हुई, कुछ अनसुनी और कुछ इतनी भयावह कि लोग उनका नाम तक नहीं लेते थे। हर जगह हरियाली थी, पर वह हरियाली सजीव नहीं लगती थी। वह जैसे किसी भूतपूर्व भय की चादर ओढ़े थी। यह जंगल सामान्य न था। शाम होते ही वहां न पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती, न किसी जानवर की गुर्राहट। सिर्फ एक चीज सुनाई देती थी, डर की गूंज, चीखों की प्रतिध्वनि, और वह भी कहीं दूर से आती हुई। रहस्य से घिरा हुआ जंगल, इस जंगल से होकर एक मुख्य राजपथ गुजरता था। यह रास्ता पहले वाणिज्य और यात्रा का प्रमुख मार्ग था, व्यापारियों की गाड़ियों से भरा हुआ, साधुओं के गीतों से गुंजायमान। लेकिन अब यह पथ वीरान था। अब यह रास्ता मात्र एक नाम रह गया था, अंगुलीमाल की राह। यह नाम अपने आप में एक कहानी था, डरावनी, रक्तरंजित और रहस्य से भरी। वह कौन था? लोग कहते थे वहां एक राक्षस रहता है, इंसानी रूप में पर आत्मा रहित। उसका नाम था अंगुलीमाल। उसके गले में थी उंगलियों की एक माला, हां, असली उंगलियां, मनुष्यों की, जिन्हें वह मार चुका था। यह माला कोई अलंकार नहीं थी, यह एक गिनती थी। वह हर हत्या के बाद एक उंगली काटकर अपनी माला में पिरो देता। 999 उंगलियां। लोग कहते थे बस एक और उसका संकल्प पूरा हो जाएगा। लेकिन यह केवल कहानियां नहीं थी, यह भय असली था। हर कुछ हफ्तों में किसी राहगीर की लाश मिलती, तलवार से कटे हुए, आंखें खुली की खुली, और एक उंगली गायब। गांव वालों का भय, आसपास के गांवों में एक चुप्पी पसरी रहती। बच्चे देर रात अगर जागते तो मां चुपचाप कहती, सो जा, नहीं तो अंगुलीमाल आ जाएगा। कोई ऊंची आवाज में बोलता तो पिता फुसफुसाकर चेताते, जंगल की ओर मत देख, वो सुनता है। ये डर कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं थी। लोगों ने अपनों को खोया था, भाई, पिता, व्यापारी, सन्यासी। उसकी तलवार सबके लिए समान थी, और उसका क्रोध बिना तर्क के, बिना कारण के। राजा की असहायता, राजा ने सैनिक भेजे, सेनापति ने खोजी दस्ते भेजे, लेकिन जंगल की छावें सब निकल जाती। सैनिकों की तलवारें घास में फंसी रह जाती, उनके घोड़े बिदक जाते, और जब तक वे वापस लौटते उनके साथ एक भय होता जिसे शब्द नहीं मिलते। यह कोई साधारण डाकू नहीं था, राजा ने कहा। यह जैसे स्वयं मृत्यु है। जंगल का रहस्य, कुछ बूढ़े कहते थे वह कभी ऐसा ना था। कुछ सन्यासी कहते थे उसकी आत्मा भटकी हुई है। लेकिन कोई यह नहीं जानता था कि वह कौन था, कहां से आया, क्यों बना ऐसा। लोगों ने उसे राक्षस कहा, कुछ ने पिशाच और कुछ ने अभिशप्त आत्मा। पर वह था हाड़ मांस का बना हुआ एक इंसान जिसकी पीड़ा इतनी गहरी थी कि उसने स्वयं को मृत्यु का औजार बना लिया। जंगल अब भाषा नहीं बोलता था, वह सिर्फ सन्नाटे से संवाद करता था। पेड़ों पर पक्षियों के घोंसले नहीं थे, नदी की लहरें जैसे खुद डरती थीं बहने से। धूप कभी छाया में नहीं बदलती थी, क्योंकि छाया में छिपा था अंगुलीमाल। वह चलता, ऊंचा, भारी, तलवार लहराता हुआ, गले में वह उंगलियों की माला, चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान जैसे उसने इंसानियत से नाता तोड़ लिया हो। राह चलते लोगों की सांसें रुक जाती, पेड़ों पर बैठे बंदर भी चुप हो जाते, और वो कहता, बस एक और उंगली और मैं मुक्त हो जाऊंगा। अब प्रश्न ये है, कौन था अंगुलीमाल? क्या वह जन्म से ऐसा था या उसे ऐसा बनाया गया? इन उत्तरों के लिए हमें जाना होगा उसके अतीत में, जहां जन्म हुआ एक बुद्धिमान, सरल और कोमल बालक का, जिसका नाम था अहिंसक। हर राक्षस जन्म से राक्षस नहीं होता, कभी वह भी एक मासूम बालक होता है जिसे समय और समाज धकेल देता है अंधेरे की ओर। अहिंसक, वह कोमल नाम बहुत समय पहले अवंतीपुर राज्य में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ एक पुत्र का। उसका नाम रखा गया अहिंसक। एक ऐसा नाम जिसमें अहिंसा का सार था, एक ऐसा नाम जो स्वयं में करुणा और संवेदना को समेटे हुए था। अहिंसक
जिसने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई, न भाव से, न वाणी से, न कर्म से। उसके माता पिता धार्मिक, शिक्षित और संस्कारी थे। उन्होंने बेटे को सिखाया सत्य बोलना, दूसरों की सेवा करना और अपने भीतर दया बनाए रखना। बाल्यकाल और प्रतिभा अहिंसक बचपन से ही तेजस्वी था। जो चीजें अन्य बालक महीनों में सीखते, वह दिनों में आत्मसात कर लेता। उसके मन में जिज्ञासा थी, ब्रह्मांड, आत्मा, धर्म और संसार के रहस्यों को समझने की। लोग कहते, यह बालक बड़ा होकर ऋषियों से भी बड़ा ज्ञानी बनेगा, और माता पिता उन्हें गर्व था। पर नियति कुछ और ही रच रही थी। गुरुकुल का आगमन जैसे ही अहिंसक किशोर हुआ, उसे शिक्षा के लिए गुरुकुल भेजा गया। वहां ब्राह्मणों, राजपुत्रों और कुलीनों के साथ उसे वेद, शास्त्र, तर्क, नीति और आयुध विद्या सिखाई जाती। गुरु उसे अत्यंत प्रिय मानते थे। वह था सबसे तेज, सबसे विनम्र, सबसे आदर्श शिष्य। यहीं से शुरू हुआ ईर्ष्या का विष। षड्यंत्र की जड़ें गुरुकुल के अन्य छात्र उससे जलते थे। उनकी नजर में अहिंसक चापलूस था, प्रियपात्र था, प्रतिद्वंद्वी था। गुरु तो बस उसी को सब कुछ सिखाते हैं, वह हमसे अच्छा कैसे हो सकता है। धीरे धीरे उन्होंने एक षड्यंत्र बुना। वे गुरु के कान भरने लगे कि अहिंसक अहंकारी है, छल करता है, दूसरों को नीचा दिखाता है। गुरु, जो एक तपस्वी थे परंतु अंततः मानव थे, धीरे धीरे भ्रमित होने लगे। विश्वास का पतन अहिंसक समझ नहीं पाया। गुरुजी का व्यवहार क्यों बदल रहा है? पहले जहां स्नेह था, अब कठोरता थी। जहां पहले मार्गदर्शन था, अब मौन था। क्या मुझसे कोई गलती हुई है? क्या मैंने किसी का दिल दुखाया? वह हर दिन आत्ममंथन करता, पर उत्तर नहीं मिलता। गुरु की परीक्षा, घातक आज्ञा। एक दिन गुरु ने उसे अकेले में बुलाया। उनकी आंखों में कठोरता थी। उन्होंने कहा, यदि तू वास्तव में ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी बनना चाहता है, तो मुझे तुझसे अंतिम परीक्षा लेनी होगी। अहिंसक, गुरुदेव, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, बताइए। गुरु ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और कहा, जंगल जाओ, और जब तक 1000 मनुष्यों की उंगलियां नहीं लाओगे तब तक ज्ञान तुम्हें नहीं मिलेगा। अहिंसक सन्न रह गया। क्या यह कोई परीक्षा है? क्या गुरु ऐसा कह सकते हैं? पर गुरु ने कहा, यह उपनिषदों की गुप्त अग्नि परीक्षा है। जो बाह्य रूप से कठिन लगे, वही भीतर से मोक्ष का द्वार खोलती है। और एक शिष्य जो गुरु को ईश्वर मानता हो, उसकी आंखें प्रश्न नहीं पूछती, वे बस झुक जाती हैं। शुरुआत, पहला रक्त अहिंसक जंगल गया, असमंजस में। किससे मांगे उंगली? क्या कोई देगा? धीरे धीरे जब कोई मना करता, वह बलपूर्वक लेता। मुझे क्षमा करो, ये मेरी परीक्षा है, वह कहता। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, हृदय कठोर होता गया। वह संवेदनशील ब्राह्मण पुत्र अब शिकार करता था। पहले अपराध से रोया, दूसरे पर चुप रहा, तीसरे पर उसे आदत हो गई। अंगुलीमाल का जन्म शुरुआत में वह उंगलियां एक थैले में रखता था, परंतु वे सड़ जाती, दुर्गंध देती। फिर एक दिन उसने उन उंगलियों की माला बना ली। एक माला जो हर हत्या की गिनती रखे, एक माला जो उसकी आत्मा की राख बन जाए। और तभी उसका नाम पड़ा अंगुलीमाल। अहिंसक अब अतीत था। अब उसके पास न करुणा थी, न पश्चाताप, बस एक लक्ष्य, 999 और फिर अंतिम। माता पिता की पीड़ा घर पर माँ पिता को कुछ नहीं पता था। वे समझते थे बेटा अब तपस्वी बन चुका है। पर एक दिन खबर आई, राजमार्ग पर एक डाकू है और कहते हैं वह ब्राह्मण पुत्र जैसा दिखता है। मां के हाथों से दीपक गिर गया। पिता शून्य में ताकते रहे। अंतहीन पीड़ा। अंगुलीमाल अब जंगल का स्वामी था, लेकिन वह खुश नहीं था। हर रात जब पेड़ों के बीच नींद आती तो सपनों में वो मासूम बालक लौटता। गुरुदेव, क्या मैंने सही किया? मां, क्या आप मुझे क्षमा करेंगी? मैं कौन हूं? लेकिन जब सूरज उगता तो वह फिर उठता, तलवार हाथ में लिए, आंखों में क्रोध और गले में उंगलियों की माला। अब वह व्यक्ति जो कभी अहिंसक था बन चुका है अंगुलीमाल, दहशत का पर्याय, हिंसा की मूर्ति। पर उसकी कहानी यही नहीं रुकती। अब वह 999 उंगलियां इकट्ठा कर चुका है। बस एक अंतिम उंगली चाहिए और वह मुक्त हो जाएगा, या
शायद विनाश में और डूब जाएगा। अब कौन उसकी राह में आएगा? जब इंसान अपने दुख को पहचानना छोड़ देता है, तब वह दूसरों को दुख देना शुरू कर देता है। यही हो गया था अहिंसक के साथ, जो अब बन चुका था अंगुलीमाल। जंगल में हाहाकार, अब जंगल एक साम्राज्य बन चुका था और उसका एक ही राजा था, अंगुलीमाल। किसी सिंहासन की जरूरत नहीं थी, किसी मुकुट की जरूरत नहीं थी। उसका रुआब उसकी तलवार में था, उसकी सत्ता उसकी खामोशी में थी और उसके गले में झूलती थी 999 उंगलियों की वह भयावह माला, जो हर आगंतुक को बस एक संदेश देती थी, वापस लौट जा या फिर कभी नहीं लौटेगा। डर का फैलता नक्शा अंगुलीमाल अब केवल एक डाकू नहीं था, वह एक प्रचलित भय बन चुका था। उसके बारे में लोक कथाएं बनने लगी थीं। हर गांव, हर कस्बा, हर दरबार में उसका जिक्र होने लगा। कोई कहता वह हवा से तेज दौड़ता है, कोई कहता उसकी तलवार आग उगलती है, कोई कहता वह अभिशप्त है, जिसे देखे वो मरे, कोई कहता वह राक्षस है, इंसान नहीं। लेकिन सच्चाई यह थी कि वह एक घायल आत्मा थी, जो अब अपने जख्मों को दूसरों के खून से भर रहा था। राजा का प्रयास अवंतीपुर के राजा प्रतापसेन को जब यह समाचार मिला कि मार्ग बंद हो चुके हैं, व्यापारी लौट रहे हैं और साधु भी जंगल को त्याग चुके हैं, तो उन्होंने सेनापति को बुलाया। भय हमारे राज्य का हिस्सा नहीं हो सकता। हम राक्षसों को राजमार्गों का मालिक नहीं बनने देंगे। राजा प्रतापसेन राजा ने एक संहारक दल भेजा। 50 सैनिक, प्रशिक्षित, सशस्त्र और उत्साहित। संहारक दल का अंत वे जंगल में घुसे, घोषणाएं करते हुए, अंगुलीमाल सामने आ या युद्ध के लिए तैयार हो जा। किंतु जंगल चुप था, हवा भी रुकी हुई थी और फिर एक चीख, फिर दूसरी और फिर सन्नाटा। अगली सुबह केवल 3 सैनिक लौटे, घायल, डर से कांपते हुए। उनके शब्द थे, हमने उसे देखा, लेकिन वह इंसान नहीं था, वह अंधेरे का हिस्सा था। मां का द्वंद्व उधर। वर्षों बाद अहिंसक की मां को पता चला कि उनका बेटा ही वह डाकू है। मां की ममता रो पड़ी। वह बोली, मैं उसे रोक सकती हूं, वह मेरी कोख से जन्मा है, मैं उसका हृदय जानती हूं। वह अकेली जंगल की ओर चली, बिना डर, बिना हथियार, बस मां का हृदय लिए। वह दिन जब नियति कांप उठी, उसी दिन एक और पथिक जंगल में प्रवेश कर चुका था। एक ऐसा व्यक्ति जो न तलवार रखता था, न डर जानता था, न द्वेष पालता था। वह था भगवान बुद्ध। वहीं से प्रारंभ होती है वो मुठभेड़ जो भविष्य की दिशा बदल देगी। उंगलियों की अंतिम तलाश 999 उंगलियां माला में थीं। बस एक और। अंगुलीमाल अब बेसब्र हो गया था। बस एक और मैं मुक्त हो जाऊंगा। मुझे नहीं चाहिए कोई और शिकार, फिर बस एक अंतिम उंगली। यह व्रत था जो गुरु की आज्ञा से शुरू हुआ, पर अब पाप बन चुका था। रातों को उसे सपना आता, वह उन उंगलियों से बात करता। वे उससे कहती, कब मिलेगा हमें शांति, कब रोकेगा तू ये, क्या यही तेरा धर्म है? वह चिल्ला उठता, चुप हो जाओ, ये मेरी परीक्षा है। मैं पापी नहीं हूं। लेकिन आत्मा जानती थी, अब वह सिर्फ एक परीक्षा नहीं रही, अब वह उसकी पराजय बन चुकी थी। यह वह मोड़ है जहां संसार का सबसे शांत पुरुष सबसे भयावह डाकू के सामने आता है। जब अंधकार अपनी चरम सीमा पर होता है तो प्रकाश प्रकट होता है, न लड़ने के लिए बल्कि अंधकार को शांत करने के लिए। सूरज धीरे धीरे पूर्व दिशा से ऊपर उठ रहा था। सारा गांव रोज की तरह शांत नहीं था, बल्कि उत्सुकता और भय से थर्राया हुआ था। भगवान बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ वहां पधारे थे। गांव वाले उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान, कृपा करिए, उस जंगल की ओर मत जाइए, वहां अंगुलीमाल है, वह किसी को नहीं छोड़ता, वह राक्षस है, उसके गले में इंसानों की उंगलियों की माला है। आपका जाना मृत्यु को बुलावा देना होगा। बुद्ध शांत थे। उन्होंने अपनी दृष्टि आकाश की ओर उठाई और बोले, जहां भय है वहीं करुणा की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। यदि मैं भी उस मार्ग से न जाऊं तो वह मार्ग कभी शुद्ध नहीं होगा। शिष्यों ने निवेदन किया, भगवान, वह क्रूर है, आप तो निरस्त्र हैं। बुद्ध मुस्कुराए, मेरे पास जो है
वह तलवार से तेज है। वह है ध्यान, प्रेम और सत्य। बिना किसी भय के, बिना किसी हथियार के बुद्ध जंगल की ओर चल पड़े। उनके कमंडलू से पानी टपक रहा था, चरणों के नीचे सूखी पत्तियां चरमरा रही थीं, और जंगल जैसे पहली बार कुछ पवित्र देख रहा था। वही जंगल जहां हर कदम डर से कांपता था, आज उस पर बुद्ध के पद चिन्ह पड़ रहे थे। वहां जहां पेड़ डर से झुक जाते थे, अब हवा भी मुस्कुरा रही थी। प्रकृति जानती है, जब कोई आत्मा पूर्ण जागरूक होकर चलती है तो सारे भय पीछे हट जाते हैं। दूसरी ओर अंगुलीमाल एक वृक्ष की छाया में बैठा था। उसकी तलवार जमीन में घड़ी थी और उसकी आंखें चौकस थीं। तभी उसकी दृष्टि एक आकृति पर पड़ी। एक व्यक्ति, श्वेत वस्त्र, शांत चेहरा, धीमी गति। उसके मन में तुरंत क्रोध की लहर दौड़ी। यह कौन है? क्या इसे मेरे बारे में पता नहीं? या यह मूर्ख है, या यह जानबूझकर आया है? अंगुलीमाल दौड़ा। वह उठ खड़ा हुआ, हाथ में तलवार, आंखों में ज्वाला। रुक जा साधु, वह गरजा। लेकिन बुद्ध बिना डरे चलते रहे। अंगुलीमाल ने दौड़ लगाई, तेज, उन्मत्त। वह करीब पहुंचना चाहता था, लेकिन कुछ अजीब हो रहा था। मैं दौड़ रहा हूं, वह चल रहा है, फिर भी वह मुझसे दूर क्यों है? चमत्कार, गति की परीक्षा। जितनी तेजी से अंगुलीमाल दौड़ता, उतना ही बुद्ध शांत चलते रहते। लेकिन वह पास नहीं आ सका। वह हांफने लगा, पसीना उसके चेहरे से टपक रहा था। ये क्या है? मैं कभी किसी को नहीं छोड़ता, फिर इसे क्यों नहीं पकड़ पा रहा? तभी बुद्ध रुके। उन्होंने पीछे देखा, न आंखों में भय, न चेहरे पर व्यंग्य, बस करुणा। और फिर उन्होंने कहा, मैं रुक चुका हूं अंगुलीमाल, अब तू भी रुक जा। मानसिक झटका। यह सुनकर अंगुलीमाल सन्न रह गया। क्या ये चल रहा है? फिर भी कहता है मैं रुक चुका हूं, और मुझसे कहता है तू भी रुक जा। उसने चिल्लाकर पूछा, तुम चल रहे हो और कहते हो रुक गए हो, ये कैसी चाल है? बुद्ध की व्याख्या। बुद्ध ने धीरे से कहा, मैं रुक गया हूं अपनी हिंसा से, अपने लोभ से, अपने अहंकार से। अब तू भी रुक जा अंगुलीमाल, अपने क्रोध से, अपने पाप से, अपने भ्रम से। सच्चा युद्ध तलवारों से नहीं होता। सच्चा युद्ध होता है आत्मा और अहंकार के बीच, और जब यह युद्ध शुरू होता है तब समय रुक जाता है। अंगुलीमाल हांफता हुआ, वह भारी सांसें ले रहा था, तलवार हाथ में कांप रही थी। कभी उसने इतना पसीना बहाया हो, याद नहीं। कभी किसी को पकड़ ना पाया हो, यह भी नहीं। लेकिन यह साधु, यह कोई और ही था। मैं दौड़ रहा था, वो चल रहा था, फिर भी मैं नहीं पहुंच सका। उसके भीतर प्रश्नों का सैलाब उमड़ पड़ा। पहला मानसिक झटका, मैं रुक चुका हूं अंगुलीमाल, अब तू भी रुक जा। बुद्ध के ये शब्द उसके मस्तिष्क में हर दिशा से टकरा रहे थे। कैसे रुक सकते हो तुम? तुम चल रहे थे, तुम्हें डर क्यों नहीं लगा? तुमने मेरा नाम कैसे जाना? पर इन सब से अधिक उसके भीतर पहली बार कुछ टूटा था। उसकी हिंसा की दीवार में एक दरार आई थी। वह चीखा, तुम कौन हो? तुम नहीं जानते मैं कौन हूं। मैं अंगुलीमाल हूं। मेरे गले में देखो, ये उंगलियां गिनती हैं 999। बस एक और मैं मुक्त हो जाऊंगा। बुद्ध शांत रहे। उन्होंने बस देखा, जैसे कोई मां अपने व्याकुल बालक को देखती है। बुद्ध का उत्तर। बुद्ध ने कहा, किससे मुक्त हो जाओगे? पाप से, या उस शाप से जो तुमने स्वयं को दे रखा है? तुम्हें क्या लगता है अंगुलीमाल, हत्या करके, किसी संकल्प को पूर्ण करके क्या तुम्हें शांति मिल जाएगी? आत्मा में कंपन। ये शब्द तलवार से भी अधिक तीखे थे। वो जगह जहां उंगलियां नहीं पहुंच सकती थीं, वहां ये वाक्य चुभ रहे थे। अंगुलीमाल कांपने लगा। उसके होठों पर कोई उत्तर नहीं था। उसकी आंखों में पहली बार पश्चाताप की नमी थी। तलवार का पतन। बुद्ध ने आगे कहा, तू थक चुका है अंगुलीमाल, इस बोझ से, इन चीखों से, अपने नाम से। अब रख दे इसे। ये तलवार अब तुझे नहीं, तुझे यह तलवार चला रही है। और वो क्षण, शब्दों की ताकत ने वह किया जो किसी सेना ने नहीं कर पाया। अंगुलीमाल की तलवार जमीन पर गिर गई। आंसुओं की वर्षा। उसने अपना चेहरा छुपा लिया। वह कांपते हुए रो पड़ा। कई वर्षों से जमी हुई पीड़ा आज बर्फ की तरह पिघल रही थी।
मैं क्या बन गया हूं? मुझे क्षमा करो, मेरी आत्मा सड़ चुकी है। बुद्ध ने आगे बढ़कर उसके सिर पर हाथ रखा। आत्मसमर्पण अंगुलिमाल अपने घुटनों पर बैठ गया, जैसे कोई पत्थर पहली बार मिट्टी बन गया हो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, न मुक्ति न ज्ञान, बस क्षमा। बुद्ध बोले, क्षमा वहीं से शुरू होती है जहां तुम स्वीकार कर लो कि तुम अब बदलना चाहते हो। मां के कदम, और तभी दूर से एक स्त्री दौड़ती हुई आ रही थी, केश बिखरे, आंखों में आंसू, कंठ में ममता। वह थी अंगुलिमाल की मां। बेटा, तू जीवित है। मैंने सुना तू डाकू बन गया है, पर मेरी आंखें कहती हैं तू अब भी वही है, वही मेरा अहिंसक। अंगुलिमाल मां से लिपट गया, फूट फूट कर रोने लगा। मां, मैंने तुझे भी खो दिया था, पर आज मैं वापस आना चाहता हूं। यह वह क्षण है जब एक हत्यारा पश्चाताप से तपस्वी बनता है, जहां उसका हर आंसू एक नए जीवन की शुरुआत करता है। जब आंखों से आंसू निकलते हैं तो आत्मा नहाती है, और जब आत्मा नहा ले तो जन्म नहीं, पुनर्जन्म होता है। अंतिम समर्पण अंगुलिमाल बुद्ध के चरणों में झुका रहा, जैसे वर्षों की धूल किसी पवित्र जल के सामने स्वयं को समर्पित कर दे। वह अब न अंगुलिमाल था, न अहिंसक था, वह बस एक भ्रमित आत्मा था जो प्रकाश की ओर लौटना चाहती थी। भगवान, क्या आप मुझे स्वीकार कर सकते हैं? क्या कोई राक्षस भी आपके संग में स्थान पा सकता है? बुद्ध की शरण। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, कोई राक्षस जन्म से नहीं होता, और कोई मानव स्थायी रूप से पापी नहीं होता। यदि पश्चाताप सच्चा हो तो पत्थर भी देवता बन सकता है। वहीं उसी जंगल में जहां कभी खून की धारा बही थी, आज प्रेम की धारा बही। दीक्षा का क्षण बुद्ध ने अपने कमंडलू का जल उठाया। उसने अंगुलिमाल के माथे पर छिड़का, शीतल, शुद्ध, मुक्त। अब तू अंगुलिमाल नहीं, अब तू है भिक्षु अंगुलिमाल। उसे श्वेत चिव्र पहनाया गया, हाथ में दी गई भिक्षा पात्र और त्रिपुंड की सीख। लोगों की प्रतिक्रिया जब यह समाचार गांव पहुंचा तो कई आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या अंगुलिमाल भिक्षु बन गया? क्यों नहीं मारा बुद्ध ने उसे? ऐसे अपराधी को कोई कैसे माफ कर सकता है? बहुतों ने विरोध किया, कुछ ने आश्रम से उसे बाहर निकालने की मांग की। पहली परीक्षा एक दिन जब भिक्षु अंगुलिमाल गांव में भिक्षा मांगने गया तो लोगों ने पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। ले, ये तेरी भिक्षा, तू हमें लूटता था, अब शांति सिखाएगा? उसके सिर से खून बह निकला, उसके कंधे में चोट आई, पर वह मुस्कुराता रहा। बुद्ध का प्रश्न बुद्ध ने देखा। अंगुलिमाल रक्त से सना हुआ, लेकिन आंखों में क्रोध नहीं, बस क्षमा। बुद्ध ने पूछा, तुझे चोट लगी, पीड़ा हुई, तू चिल्लाया क्यों नहीं? अंगुलिमाल ने धीरे से कहा, पूर्व जन्म में मैंने दूसरों को चोट दी, आज वही मुझे मिली। यदि मैंने सहना नहीं सीखा तो मेरा भिक्षु बनना व्यर्थ है। पहली बार स्वीकृति उसी गांव में जहां कभी उसका नाम सुनकर लोग कांपते थे, अब कुछ चेहरे उसकी नजरों में झांकने लगे। एक वृद्धा आगे आई और बोली, बेटा, तू सचमुच बदल गया है। मेरी बेटी की जान तूने ली थी, लेकिन आज तुझे क्षमा करके लगता है जैसे मेरी आत्मा मुक्त हो गई। अंगुलिमाल की आंखें फिर भर आईं। क्षमा, यही है असली भिक्षा। आत्म परिवर्तन की गति दिन बीते, वर्ष बीते। अंगुलिमाल अब सबसे पहले उठता, सबसे शांत रहता, सबसे गहरी साधना करता। उसका मौन अब चीख से ज्यादा प्रभावशाली था। यह अध्याय उस यात्रा का निष्कर्ष है जिसमें एक पापी आत्मा तपस्वी बनती है और अंततः मोक्ष को प्राप्त करती है। पाप से क्षमा तक, हिंसा से शांति तक और भय से मुक्ति तक, यही है आत्मा की असली यात्रा। एक नया जीवन। भिक्षु अंगुलिमाल अब कोई सामान्य भिक्षु नहीं था। वह सबसे शांत था, न शोर करता, न बहस करता। वह केवल सेवा, साधना और मौन में रमा रहता। हर सुबह वह गांव-गांव जाता, भिक्षा मांगने नहीं, बल्कि अपने पापों की क्षमा मांगने। गांव की स्वीकृति वर्षों में गांव वालों का दृष्टिकोण बदलने लगा। एक समय का डाकू अब वृद्धों की सेवा करता। जहां एक समय उसने रक्त बहाया, अब वहीं औषधि और शांति बांटता।
जो कभी उसकी तलवार से कांपे थे, अब उसके चरणों में बैठकर ध्यान करना सीखते। अंगुलीमाल अब नाम नहीं, एक संकेत बन गया था, परिवर्तन का, क्षमा का और पुनर्जन्म का। अंतिम परीक्षा। पत्थरों की मार। एक बार वह एक गांव से भिक्षा मांगकर लौट रहा था, तभी कुछ युवकों ने उसे घेर लिया। तेरे पाप नहीं भूले हैं हमें, तूने हमारे भाई को मारा था, ले ये तेरी तपस्या। और उन्होंने उस पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। उसका मस्तक फट गया, कंधे से रक्त बहा, घुटनों पर गिर पड़ा, पर वह चुप रहा। उसके होंठों पर अब भी शांति की मुस्कुराहट थी। अंतिम वाणी वह बुद्ध के पास लौटकर गिर पड़ा। बुद्ध ने पूछा, क्या तू अब भी क्षमाशील है? अंगुलीमाल बोला, वे मेरे लिए नहीं कर रहे थे, वे अपनी पीड़ा निकाल रहे थे, मैं उनका पात्र बनकर धन्य हूं। बुद्ध की आंखें नम हो गईं। आज तू वास्तव में मुक्त हो गया है अंगुलीमाल। आज तू ध्यान का सार बन गया है। निर्वाण की प्राप्ति कुछ वर्षों बाद गंगा तट के किनारे एक नीम के नीचे भिक्षु अंगुलीमाल ध्यान में बैठा था। उसके चेहरे पर न कोई पश्चाताप, न कोई अभिलाषा, बस पूर्ण मौन। वह उसी अवस्था में शांत, अचल, स्थिर महानिर्वाण को प्राप्त हो गया। जब उसकी चिता जली तो हर गांव वाले वहां उपस्थित थे। जिसे कभी उन्होंने क्रूरता का प्रतीक माना था, आज उसे उन्होंने सन्यासी की तरह विदाई दी। उसने जन्म लिया था तलवार के साथ, पर गया कमंडलू और मौन के साथ। ये केवल एक कथा नहीं, ये आत्मा की यात्रा है, जो जन्म से नहीं, कर्म से बनती है। अगर अंगुलीमाल जैसा व्यक्ति बदल सकता है, तो दुनिया का कोई भी मनुष्य बदल सकता है। क्रोध, हिंसा और घृणा का अंत केवल एक चीज कर सकती है, करुणा। बुद्ध ने अंगुलीमाल को नहीं बदला, उन्होंने उसे उसका स्वरूप दिखाया। अंगुलीमाल मरा नहीं, वह आज भी जीवित है, हर उस आत्मा में जो पाप से पश्चाताप तक और पश्चाताप से प्रकाश तक की यात्रा करना चाहती है।